आज हम उदाहरण नंबर 11 को हल करेंगे और इसके लिए उदाहरण नंबर 11, 12, 13, 14 जो भी आगे उदाहरण है, इसमें जो भी बीजीय सर्वसमीकाएँ उपयोग होने वाली है, इन सब को हम पिछली क्लास में बता चुके हैं और उनका सत्यापन भी करवा चुके हैं। तो इसलिए आप लोग वहाँ से उसे देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। एक बार फिर से इस उदाहरण में जिस भी सर्वसमीका का उपयोग होगा उसको हम बताते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, उदाहरण नंबर 11 में आपको दो भाग दिया गया है और कहा गया है कि इनका गुणनफल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो पहला भाग हमने यहाँ पर लिख लिया है उदाहरण नंबर 11 का, जिसमें दिया गया है x+3 और x+3। इसमें जो आपकी सर्वसमीका लगेगी वो होगी a+b की होल स्क्वायर, लेकिन पीछे जो आपको सर्वसमीका बताया गया है a+b वाला, वो x+y करके बताया गया है, क्योंकि यहाँ आपके बुक में x+y, x-y यही दिया हुआ है। तो सबसे पहले सर्वसमीका यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, जो सबसे पहली सर्वसमीका थी वो क्या थी, x+y का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर 2x, यही तो है। अच्छा देखो, इसको हल करते हैं, इसका हम गुणनफल ज्ञात करेंगे। वैसे तो इसका गुणनफल आप दो ब्रैकेटों का अगर आप गुणा कर देंगे तब भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर दो ब्रैकेटों का गुणा नहीं करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, सर्वसमीका के उपयोग से इसे गुणनफल ज्ञात करना है। ये x+3 दोनों समान है, दोनों की घात एक एक है, तो घात जुड़ जाएगी, गुणा होगा ना। x+3 की घात, इतनी बात समझ में आ गया। अब देखो, x+y की घात 2 बराबर x² + y²। जब x+y है तो x² + y², यहाँ तो x+3 है ना, तो x² 3 का स्क्वायर और प्लस 2xy, तो यहाँ 2x की जगह पर x और y की जगह पर 3। x की घात 2 हो जाएगी, क्योंकि घात 2 है, जो रहेगी वही होगी। और 3 की घात 2 है तो 3 गुणा 3 करने पर 3 त्रिका और 2 तिया 6x, ऐसे लिख दीजिए। और चाहे आप इसको ऐसे लिख दीजिए x² + 6x + 9, क्योंकि आपको आंसर ऐसे लिखा मिलेगा बुकों में, ठीक है ना, क्योंकि ये घातों का घटता क्रम है, पहले सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी, फिर 0। तो ये हो गया, बस हो गया, ये हल हो गया। अब इसके बाद में दूसरा देखिए, इसका जो दूसरा भाग है उसमें आपको दिया गया है x-3 x + 5, x-3 और x + 5। तो देखिए, ये जो सर्वसमीका है इसका जो दूसरा रूप है वो है x - y का x² + -2xy। इसके बाद में जो तीसरा हमने बताया था वो था x + y और x - y बराबर x² बताइए, यही तो था। इसको चाहे आप कह दीजिए x² - y² बराबर x + y, x - y, और चाहे दो ब्रैकेट अगर इस तरीके से दिए हुए हैं तो आप लिख दीजिए x² - इसके बाद में एक और बताया था, चौथा। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है x + a और यहाँ पर लिखा हुआ है x + b, मतलब दोनों अलग अलग हैं, तब इसका जब आप गुणा करेंगे तब क्या आएगा, जब गुणनफल ज्ञात करेंगे तो x² + a + b इंटू x + ab, ये बताया था, ठीक है ना। बताओ, ये हमने 4 तक लिख लिया, ये किससे मैच हो रहा है, कौन सी सर्वसमीका इससे मैच कर रही है, तीसरा या चौथा, जरा ध्यान से देखिए, तीसरा या चौथा, कौन सा मैच हो रहा है, तीसरा या चौथा, चौथा मैच हो रहा है। अभी यही समझाना था आप लोगों को, यहां पर चौथे पर यह हल होगा। क्यों, ये लिखा है x + y x - y, दोनों ब्रैकेट में अंतर किसका आ रहा है, प्लस माइनस का ना, बाकी x y ही तो है। यहां देखो x - 3 x + 5, क्या दोनों ब्रैकेट समान है, प्लस माइनस का तो अंतर है, साथ में संख्या भी तो बदल गई, कहाँ समान है। अगर यहाँ 3 था तो यहाँ भी 3 होना चाहिए ना, या यहाँ 5 था तो यहाँ भी, तब सर्वसमीका तीसरी लगती है यहाँ पर। बताओ, समझ में आया। हाँ, जब ये सब केवल प्लस माइनस का अंतर होगा तब वो लगेगा,
लेकिन प्लस माइनस का अंतर, प्लस माइनस के अंतर के साथ साथ अगर इसका भी अंतर आ जाए इस संख्याओं का, तो फिर ये सर्वसमिका लगेगी। देखो यहाँ लिखा है ए बी, अब ये दोनों प्लस लिखा हुआ है, लेकिन प्लस माइनस हो सकता है। जैसे यहाँ पर अगर प्लस रहेगा तो प्लस में लिखेंगे ए बी, माइनस रहेगा तो माइनस में। तो देखो इसमें आप लोग देखिए, यहाँ पर ए की जगह पर कितना है, अब समझ गए ना, चौथा लग रहा है। ए की जगह पर कितना है, गलत, -3 है। ए की जगह पर कितना है, -3, और बी की जगह पर 5, क्योंकि वहाँ प्लस ए लिखा हुआ है ना, और यहाँ -3, तो ए बराबर -3, ए बराबर किया जाए है। देखो ये गुणा करोगे बड़ा आसानी से आ जाएगा, दो ब्रैकेटों का गुणा करोगे तो आ जाएगा, आंसर वही आएगा। लेकिन अब चूंकि सर्वसमिका दिया गया है तो उस पर भी आपको हल करना आना चाहिए। तो ये किसके बराबर होता है, x²। अगर यहाँ x है तो x², अगर y होगा तो उसके बाद क्या लिखा है ब्रैकेट में, a + b। a की जगह पर कितना है, -3, चिन्ह सहित बोलो कि a कितना है, -3। उसके बाद लिखा है a + b, तो b कितना है, +5, लिख दिए। उसके बाद क्या लिखा है, x। उसके बाद क्या लिखा है, प्लस ab, a कितना है, तो माइनस में इसलिए ब्रैकेट में लिख देंगे, और b कितना है 5, ऐसे गुणा कर देंगे। अब देखो x², ये -3 + 5 घट जाएगा ना, 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2x, और ये प्लस माइनस का गुणा, -3 × 5 = 15, हो गया। समझ में आया, समझ में आया। जब ये फार्मूला आप देखेंगे तब समझ में आएगा। इस फार्मूले पे लगा है ना, इसी फार्मूले पर तो लगा है। चलो एक बार फिर से इसको दोबारा समझाता हूं इस तरीके से। ये हो गया, यहां तक करके आप छोड़ दीजिए। चलो एक बार मैं यहां फार्मूला लिख रहा हूं, x + a × x + b, यही तो है, बराबर x² a + b × x + ab। बताओ a बराबर कितना है इस फार्मूले में, इसमें a बराबर कितना है, और b बराबर 5। तो देखो ये x है, ऐसे ठीक है। a की जगह पर कितना है, -3, और b की जगह पर कितना है, +5, बराबर यहाँ क्या होना चाहिए, x²। उसके बाद में प्लस a + b, a की जगह पर कितना है, -3, प्लस b की जगह पर 5। उसके बाद x + a की जगह पर फिर से वही माइनस, b की जगह पर 5, तो बराबर ये x² ये घट जाएगा तो प्लस, 5 में से -3, 2x, फिर से वही आ गया। तो चाहे आप समझने के लिए ऐसे सूत्र लिखिए, फिर उसके बाद में a b क्या है उसे लिख लीजिए, फिर गुणा करके लिखिए। समझ में आ गया है तो ऊपर के 2 लाइन लिख दीजिए, हो गया, समझे ना, और नहीं ऐसे कर लीजिए। और बाकी जब आपसे कहा जाए कि सर्वसमिका का उपयोग करके कीजिए, तब तो आप इस तरीके से करें, बिल्कुल ऐसे ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपसे केवल ये कह दिया जाए कि गुणनफल ज्ञात करिए, तो आप गुणा भी कर सकते हैं। 2 ब्रैकेटों का गुणा अगर कर दोगे तब भी यही आंसर आ जाएगा, समझे ना। अब इसके बाद में उदाहरण 12 में आपसे कहा जा रहा है कि सीधे गुणा ना करके 105 × 106 का मान ज्ञात कीजिए। 105 × 106 का मान ज्ञात कीजिए, लेकिन आपको सीधे गुणा नहीं करना। अब सीधे गुणा करने का क्या मतलब है कि दोनों को लिख के गुणा नहीं कर देना है, इसको आप सर्वसमिका का उपयोग करके करेंगे, है ना। तो ऐसी तो कोई सर्वसमिका अभी सीधे नहीं दिख रही है कि इस पर फिट बैठ जाए, है ऐसे तो है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ दें, थोड़ा सा अलग तरीके से लिख दें, तो आपको मैच कर सकता है, इसे मैच करता हुआ दिख सकता है। देखो कैसे, 105 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस, और इसको क्या लिख सकते हैं, बताओ किसी से मैच कर रहा है, किससे, चौथे से मैच कर गया ना। यहाँ x समान है तो यहाँ भी तो 100 समान है, और यहाँ a और b मतलब अलग अलग हो सकता है, तो यहाँ अलग अलग है, यहाँ 5 और
6 लगाया जाए। चलो एक बार फिर से सूत्र लिख दे रहा हूँ। देखो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, यहाँ लिख दिए। अच्छा बताओ x बराबर कितना है यहाँ 100, ए बराबर 5, बी बराबर 6 है। 100 बता रहे हो। x दोनों जगह समान होना चाहिए ना। अब देखो यहाँ कर रहा हूँ 100 प्लस 5, 100 प्लस 6 बराबर, नीचे से लिख दे रहा हूँ, चाहे तो आप सामने भी लिख सकते हैं। 100 का जैसे x होता है तो x का स्क्वायर, यहाँ 100 है ना तो 100 का स्क्वायर। उसके बाद a प्लस बी, ए कितना है 5, b कितना है 6, a बराबर 5, b बराबर 6 इंटू x कितना है 100 प्लस ए बी, ए कितना है 5, b कितना है, बस 100 का 100 से जब गुणा करियो तो 100 गुणे 100, 6 और 5 जुड़ जाए 11 गुणे 100, 6 पंचे 100 और 100 का गुणा कितना हो गया 10,000। कितना हुआ 11 और 100 का गुणा 1100 प्लस 30, सबको जोड़ दो। जब सबको जोड़ोगे तो 0 0 3 और 0 क्या हो गया, ये 30 हो गया। यहाँ तो 0 0 है ये। उसके बाद 0 0 0 3 0 0, उसके बाद यह तो बचा नहीं, 1 0 तो 1 होगा, 1 0 तो 1 होगा, फिर उसके बाद यहाँ बचा नहीं ये 1, कितना आ गया कितना है ये 11,130। इसके बाद उदाहरण नंबर 13, उदाहरण नंबर 13। तो देखिए उदाहरण नंबर 13 यहां से देखते हैं। उदाहरण 13, इसके दो भाग हैं। उदाहरण नंबर 13, इसके दो भाग है। कह रहा है गुणनखंड कीजिए, और पहला जो दिया गया है आपको वो है 49a स्क्वायर प्लस 70 25b स्क्वायर। इसका गुणनखंड करना है, मतलब इसको ब्रैकेट में लिखना है। गुणनखंड मतलब इसको जरा देखो, ये 49 है ना, 49 ही तो है। तो जब इस प्रकार से गुणनखंड दिया रहे कि यहाँ पर a के साथ जो a स्क्वायर के साथ है वो भी पूर्ण वर्ग हो, ये भी हो, तो इसको किस तरीके से करेंगे देखो। 49 का वर्गमूल 7a का होल स्क्वायर प्लस, अभी कुछ ना लिखो बीच में, ये कितना है 25 है तो 25 का 5 वर्गमूल 5, 5 का स्क्वायर, 5 25 b स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये बीच में 2ab लिखना है। क्या लिखना है 2, a का मान कितना है 7a, b का मान 5b। अब गुणा करके देख लो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2 सते 14 और 14 पंचे 70ab आ गया ना। लिखोगे कैसे, जब ये दोनों पूर्ण वर्ग दिए हो तो पहले a स्क्वायर लिख लो फिर b स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, ये दोनों लिख लिए। फार्मूला देखो क्या होता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब ये जो 2xy है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। फार्मूला ऐसे होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, मतलब 2xy बीच में लिख सकते हैं। 2xy जैसे कि यहाँ बीच में लिखा हुआ है। बताओ यहाँ a की जगह पर कितना है 7a, और b की जगह पर कितना है 5b। इसका क्या करेंगे, हो गया आंसर। तो आपको क्या देखना है कि x का स्क्वायर कितना बन रहा है और y का स्क्वायर कितना बन रहा है। अगर ये पहले आप लिख देंगे तो बीच वाला हिस्सा तो इसी को देख के लिख देंगे। 2 लिख दीजिए, गुणा में जो a है और गुणा में जो
बी है। उसके बाद में जो ए और बी है उसी का लिख के होल स्क्वायर कर दीजिए। कब प्लस होगा कब माइनस में होगा? अगर ये प्लस में है 2ab वाला पोर्शन तो प्लस में होगा, अगर ये माइनस में है तो माइनस में होगा। बस इस पे ध्यान दे दीजिए, समझे? आगे बढ़े। अच्छा, इसका दूसरा भाग भी है, देखिए दूसरे में आपसे कहा जा रहा है 25/4 का माइनस वाई स्क्वायर बटा, देखो 25 का वर्गमूल 4 का 2, एक्स स्क्वायर का एक्स, ऐसे लिख दिए। वाई 9 का वर्गमूल क्या बना? ए स्क्वायर बन गया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किससे मैच कर रहा है? तीसरे से मैच कर रहा है ना। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा? दोनों तरफ से देखा जाता है, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। अगर एक्स वाई है तो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। यहां x की जगह पर 5/2x है और y की जगह पर y/3, तो एक ब्रैकेट में क्या लिखोगे? 5/2x प्लस y/, और दूसरे ब्रैकेट में 5/2x माइनस y/3। बस एक में प्लस और एक में माइनस लगा के लिख दीजिए, हो गया। बताओ समझ में आया? तो इस तरीके से जब दिया रहे तो 2 ब्रैकेट में आप कर देंगे। तो यहाँ पर हमने जितने भी आप लोगों को बताए हैं वो सारे सूत्र का उपयोग करके ही बताए हैं, और अभी तक यही चारों सूत्र का ही उपयोग इसमें किया गया है, चारों सरसमीकाओं का उपयोग किया गया है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। फिर अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 14 में आपको दिया गया है 3a + 4b + 5c का होल स्क्वायर, और इसका हमें प्रसार करना है, ठीक है ना। ABC मतलब x + y + z। आप लोगों को एक सरसमीका बताया था हमने, 5वां जो बताया था वो क्या था? x + y + z का होल स्क्वायर। यहाँ मैं नीचे से लिख रहा हूँ, सामने जगह कम है। क्या होता है ये? x² + y² प्लस उसके बाद 2xy 2yz प्लस 2zx 2z, ये होता है। इसके उपयोग से हम इसे हल करेंगे, ठीक। देखो मैं यहाँ पर एक बार लिख दे रहा हूँ, ये 5वां जो सरसमीका है यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। क्या होता है? x + y + z का होल स्क्वायर बराबर x² y² z², 2xy 2yz प्लस 2z। हमें दिया गया है 3a + 4b + 5c का। देखो x की जगह पर 3a, y की जगह पर 4b और z की जगह पर 5c बराबर x का स्क्वायर, मतलब 3a का स्क्वायर, उसके बाद y का स्क्वायर मतलब 4b का, उसके बाद z की जगह पर है 5c, उसके बाद 2xy, x की जगह पर क्या है? 3a, y की जगह पर 4b, 2 गुणा yz, y मतलब 4b, z मतलब 5c, यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, प्लस 2 गुणा zx, z का मतलब 5c और x का मतलब 3। सबको यहाँ लिखेंगे, 3 त्रिका a², 4 चौको b², 5 c²। अब देखना ये वर्ग जब हटा रहे हैं आप, तो जब ये 3 त्रिका 9 लिख रहे हैं तो कभी गलती से ये भी होता है कि 9 के ऊपर भी स्क्वायर लगा देते हैं, तो नहीं लगाना है। किसके ऊपर लगाना है? ए के ऊपर, 16 के ऊपर नहीं लगाना, क्योंकि उसका तो वर्ग करके लिख दिया गया ना।
प्लस 2 तिया 6 चौक 24, ए और बी का गुणा ए बी, प्लस 2 चौक 8, 8 पंचे 40, बी और सी का गुणा, पहले संख्याओं का कर लीजिए, फिर जो भी चर दिया गया है उसका कर लीजिए, जो अक्षर है। 2 पंचे 10 तिया 30, सी ए हो गया। ये आंसर हो गया आपका। ठीक, तो इसको हमने प्रसार कर दिया। प्रसार मतलब फैला करके लिख दिया, है ना, ब्रैकेट में दिया हुआ था, इसका हमने प्रसारित रूप लिख दिया। इसके बाद उदाहरण नंबर 15। उदाहरण नंबर 15 में आपसे कहा जा रहा है कि 4a माइनस 2b माइनस 3c, 4a माइनस 2b 3c का होल स्क्वायर का प्रसार कीजिए। फिर से फार्मूला वही रहेगा, फार्मूला तो वही रहेगा ना, ये माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, फार्मूला यही रहेगा। अब देखो इस पे अगर प्लस माइनस चेंज हो जा रहा है तो उसको कैसे करेंगे, ये देखो यहां मैं लिख रहा हूं 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर, और इसको मैं यहां से लिख रहा हूं नीचे से, है ना। 4a x की जगह पर क्या है 4a, इसका स्क्वायर हो गया। फिर यहां प्लस लगाएंगे यहां। अच्छा बताओ b जो है माइनस में है ना, तो लिख दो माइनस 2b का, माइनस 2b का, उसके बाद प्लस लगाओ, c माइनस में है, लिख दो माइनस 3c का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। अगर आपको माइनस में दिया गया है तो माइनस में लिख दीजिए, ये तो अभी प्लस में हो ही जाएगा, माइनस माइनस का गुणा होगे करोगे जब। उसके बाद प्लस क्या है 2ab 2xy, x की जगह पर कितना है 4a, तो 2 गुणा 4a, और y की जगह पर माइनस 2b है ना, ये देखो यहां पर लिखा है माइनस 2b, y की जगह पर माइनस 2b, तो ये माइनस में है इसलिए इसको माइनस में है इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखा जाएगा। उसके बाद 2xy के बाद 2yz, 2 गुणा y, y मतलब माइनस 2b, y मतलब माइनस 2b, yz, z मतलब माइनस 3c, माइनस में है ना तो इसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस 3c। इसके बाद प्लस यहां लिख दे रहे हैं 2 गुणा zx, z क्या है माइनस 3c, और x क्या है 4a, तो गुणा। देखो जब इस तरीके से आपको माइनस भी दिया रहे तो आप लिख लेंगे पहले, उसके बाद 4 चौक को ए स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4b स्क्वायर, ये प्लस लगाओ, 3 त्रिक्का, ये माइनस कहाँ गया, माइनस का माइनस से गुणा होगा तो प्लस 9c स्क्वायर। इधर देखो ये माइनस है इसमें एक ना, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस, 2 चौक 8 दूनी 16ab, बस। ये देखो इसमें 2 माइनस है ना, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस, और फिर प्लस का प्लस से गुणा होगा तो प्लस ही रहेगा, प्लस प्लस का गुणा प्लस ही होता है। 2 माइनसों का गुणा प्लस हो जाता है और प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, तो यहाँ 2 माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और फिर ये प्लस ही रहेगा क्योंकि प्लस का प्लस से गुणा करोगे तो, जैसे ये माइनस और माइनस का गुणा होके प्लस आएगा, और उस प्लस का इस प्लस से गुणा करोगे तो प्लस ही रहेगा। ठीक, तो यहाँ लगेगा प्लस, जब 2 माइनस आ जाए तो प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4 तिया 12bc। उसके बाद यहाँ देखो एक ही माइनस है ना, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस, 2 तिया 6 चौक 24ca, बस हो गया। तो जब आपको इस तरीके से माइनस में दिया हो तो पहले आप माइनस लिख लेंगे जहाँ जहाँ जिसके साथ है, उसके बाद जब गुणा करेंगे तो सही से ध्यान रखते हुए गुणा करेंगे चिन्हों का, फिर आपको आंसर इस तरीके से सही मिल जाएगा। बताओ इतना बात समझ में आया? ये हो गया इसका आंसर। अच्छा, इसके बाद आपको दिया गया उदाहरण 16। उदाहरण 16, ये दोनों तो इसी सर्वसंख्या पर था ना। अब उदाहरण 16 आपको दिया गया है जो,
इसमें दिया गया है 4x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 4x² प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, उसके बाद -4xy -4xy -2yz प्लस 4xyz, प्लस 4xz। ठीक है, अच्छा देखिए, ये जो उदाहरण नंबर 16 है ना, ये x प्लस वाई प्लस जेड का हमें प्रसार रूप दिया गया है। देखो जब प्रसार करके लिखते हैं तो ऐसे तो आता है, प्रसार रूप दिया गया है। इसको किस में लिखना है? इसे कह रहा है कि इसका गुणनखंड कीजिए, इसको ब्रैकेट में लिखना है, इसको ब्रैकेट में लिखना है। तो देखो इसको ब्रैकेट में कैसे लिखेंगे? पहले आपको यहाँ 4x² है ना, 4 का वर्गमूल 2, ये हो गया। फिर उसके बाद में y² है, फिर उसके बाद में प्लस z² है। लेकिन यहां पर तो माइनस है ना, यहां पर माइनस है, तो यहां x, ये फार्मूला देखो, यहां x भी होता है y भी होता है। अब x और y दोनों में से कोई एक भी अगर माइनस में हुआ, कोई एक भी अगर माइनस में हुआ तो x y का गुणा किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। लेकिन माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ है, दो जगह माइनस है ना, दो जगह तो माइनस है, तो यहाँ भी y होता है और यहाँ भी y होता है, मतलब दोनों जगह y है। अगर मान लीजिए x माइनस में था तो यहाँ तो माइनस आ जाएगा, लेकिन यहाँ तो x ही नहीं ना, तो यहाँ माइनस नहीं आना चाहिए। यहाँ पर ये दोनों, जब पहले दोनों पद अगर माइनस में आ गए तो इसका मतलब यहाँ पर y माइनस में है, और अगर पहला और आखिरी ये दोनों आ गए माइनस में तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका यहाँ पर जो x है वो माइनस में है, या ऐसा हो सकता है कि x माइनस में हो और z माइनस में हो। लेकिन अगर z माइनस में होगा तब तो ये भी माइनस में आ जाएगा। तो जनरली आपको जब यहाँ पर ये देखने को मिल जाए ना, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? पहले लिखेंगे इसे, ये प्लस लगाओ, यहाँ पर क्या लगाओ? प्लस 2 लिखो, x का मान कितना लिखा है? 2x, और y का मान y ही है, लेकिन इसको हम माइनस में लिखेंगे। तो जब इसका गुणा करोगे तो प्लस माइनस का गुणा, 2 दूना xy आ गया ना। अच्छा, इसके बाद ये वाले दोनों पद नीचे लिख रहे हैं, प्लस लगाओ, यहाँ माइनस नहीं लगाना है, प्लस लगाओ, 2 लिखो गुणा, y को हमने माइनस माना है ना, तो यहाँ भी माइनस में लेना है, जो हमने एक बार माइनस मान लिया। उसके बाद z प्लस में है तो प्लस लिख दो। अब देखो जब गुणा करोगे तो प्लस माइनस का गुणा, -2yz, माइनस आ गया ना, माइनस था यहाँ पर तो माइनस ही तो आ रहा है गुणा करने पर। उसके बाद +2, फिर उसके बाद x को हमने क्या माना है? 2x, और z को z, तो 2 दूना xz आ गया। यहाँ पे माइनस में कौन कौन है? माइनस में कौन कौन है? केवल y माइनस में है ना, बीच वाला पद माइनस में है, तो इसे आप यहाँ पर माइनस लगा सकते हैं, यहाँ पर माइनस लगा सकते हैं। अच्छा देखिए, अगर आपको ये पहले दोनों पद माइनस में मिले तो y को माइनस में कर दीजिए, क्योंकि y ही माइनस में होगा। और अगर आपको ये दोनों पद माइनस में मिले तो फिर z को माइनस में कर दीजिए। समझ में आया बात? बस ऐसे ही हो सकता है। अगर आपको पहले दोनों पद माइनस में मिल रहे हैं तो y को माइनस कर दीजिए, और अगर आखिर के दोनों मिल रहे हैं तो z को माइनस लगा के रख दीजिए। तो आप जब गुणा करोगे ना तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर। अब इसे लिखें, एक ब्रैकेट में जब लिखोगे तो क्या होगा? 2x
और ये माइनस और ये प्लस जेड का होल स्क्वायर, बस हो गया। यहाँ पर आपको जो समझना है वो चिन्ह समझना है कि कब प्लस रहेगा कब माइनस। ये थोड़ा आपको डिसाइड करने में दिक्कत हो सकता है, लेकिन हमने जो एक पहचान बताई कि अगर आगे के दोनों माइनस है, अगर आगे के दोनों माइनस है तो फिर आप y को माइनस कर दीजिए, और अगर आखिर के दोनों माइनस हैं तो z को माइनस कर दीजिए। और अगर कहीं ऐसा मिल जाए कि पहला माइनस में हो और आखिरी माइनस में हो तब x को माइनस में कर दीजिए, है ना। ये तीन स्थिति बन सकती है, इसके अलावा और कोई स्थिति नहीं बनेगी, और यहाँ से ऐसा हो जाएगा। और हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए ये आपका माइनस में है, ये प्लस में है, और फिर ये माइनस में है ना। जैसे देखो यहाँ आंसर आया है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, और ये, तो यहाँ फिर क्या होगा, यहाँ फिर y और z ये दोनों पद माइनस में आ जाएंगे, है ना, दोनों माइनस में। तो अगर ये स्थिति मिल जाए कि पहला माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों y और z माइनस में है। इस तरीके से कर लेंगे। चलो यहाँ तक उदाहरण नंबर 16 तक इसे नोट करो। ये इसका हमने गुणनखंड कर दिया, ये आंसर हो गया। उदाहरण नंबर 16 तक नोट करो, फिर आगे बताते हैं। उदाहरण नंबर 17 में आपको दो भाग दिया गया है, जिसमें आपसे कहा गया है कि इसको प्रसारित रूप में लिखिए। ठीक है, घनों का प्रसार करना है। इसमें पहला है 3a + 4b का होल क्यूब, 3a + 4b का 3a + 4b का होल क्यूब है। हमने आप लोगों को इसका फार्मूला पहले लिखवा दिया है, एक बार फिर से यहां पर लिखेंगे। x + y का होल क्यूब बराबर x³ + 3xy और ब्रैकेट में, याद आया, इस पर ये लगेगा x + y का होल क्यूब बराबर, देखो यहां x की जगह पर क्या है, 3 है, प्लस y की जगह पर 3xy, x की जगह पर, और y की जगह पर फिर ब्रैकेट में 3a + 3a इसका क्यूब है, इसका मतलब सबको समझ में आ रहा है। क्यूब घात 3 होने का मतलब 3a × 3a × 3a, 3 बार लिखा जाएगा ना, 3 × 3 × 3, तो 3 त्रिक का 9 त्रिक a³ 4, तो 4 × 4 × 4, 4 चौक को 16 चौक को 64, तो कितना लिखेंगे 64, सॉरी b है यहाँ पर, तो b³, 3 त्रिक का 9, इसका भी गुणा कर लेते हैं ना, 3 त्रिक का 9 चौक 36, a b ब्रैकेट में 3a + अभी एक लाइन और लिखते हैं, और भी गुणा करना है वो भी कर लेते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, हो सकता है बुक में यहीं तक दिया गया हो। 64b³ प्लस 36 और 3 का गुणा करेंगे, 36 और 3 का गुणा कितना होगा, 108 लिख दूं, देखो कैसे हुआ, 3 छक 18, 18 के 8, और 3 त्रिक का 9, और एक हासिल 10, तो 108 हो गया। तो अगर गुणा आपको ऐसे आ रहा है तो कर लीजिए, नहीं आ रहा है तो अलग से लिख के कर लीजिए, ठीक है, जैसे भी आपको आता है। अब इधर देखो, a और a का गुणा a की घात 2 हो जाएगा ना, समझ लो फिर से, यहाँ a की घात 1 है, लिखी नहीं जाती, छिपा रहता है, यहाँ भी a की घात 1 है। जब गुणा करेंगे आधार समान है, a समान है ना, तो घात जुड़ जाएगी, 1 1 जुड़ के 2। यहाँ b है, क्या यहाँ भी b है, नहीं, तो ऐसे लिख दीजिए, समझ में आया। आगे देखो प्लस है, प्लस लगाओ,
फिर इस 36 का गुणा 4 से करो, कितना होगा 144। देखो कैसे, 4 छक 24, 4 तिया 12 और 2 14। ए यहाँ पर है क्या, ए यहाँ पर है नहीं है, तो ए ऐसे लिख देंगे। बी यहाँ है, इसकी घात 1 है, बी यहाँ है, इसकी भी घात 1 है, तो बी और बी के जब गुणा होगा तो घात जुड़ जाएगी, बी की घात 2 हो जाएगा। गुणा समझ में आया? कर लोगे? बस हो गया है। ठीक, अभी इसका दूसरा भाग भी देखेंगे, इसका दूसरा भाग भी देखेंगे। इसका जो दूसरा भाग है, इसमें आपको दिया गया है 5p माइनस 3q, 5p माइनस 3q का होल क्यूब। अच्छा देखो, ये माइनस वाला आ गया, तो यहां माइनस वाला भी लिख देते हैं ना, x माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy, और ब्रैकेट में x माइनस, ये भी तो लिखवा चुके हैं, ये भी बता चुके हैं। देखो बराबर लगाओ इसके सामने, अंतर क्या आया है, केवल चिन्ह का अंतर आया, बाकी तरीका देखो एक बार फिर से समझो, यहां जो कुछ कसर रह गया इसमें समझो। जैसे ये है x माइनस वाई, तो लिखा जाता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, यहां x की जगह पर 5p, तो लिखो 5p का माइनस 3q का क्यूब, उसके बाद माइनस 3 एक्स वाई है ना, x की जगह पर, q की जगह पर, सॉरी y की जगह पर 3q। अभी इसके बाद एक्स वाई, 3xy के बाद x माइनस, तो x की जगह पर 5p माइनस 3q। अब देखिए 5p, इसकी घात कितनी है 3, 5 25 पंचे 125 p क्यूब माइनस 3 त्रिका 9 त्रिक q की घात 3 माइनस 3 पचे 15 तिया 45 p क्यूब 5p माइनस 3q, 125 p की घात 3 माइनस q की घात 3 माइनस 45 का गुणा 5 में करो, 5 5 20 और 2 22, ऐसे हो गया। अगर आपको ऐसे नहीं आता है करना तो लिख लीजिए, 45 का गुणा 5 से लिखकर कर लीजिए, और फिर देखो यहाँ p है और यहाँ भी p है, घात 1 1 है, तो घात जुड़ जाएगी जब गुणा होगा, p की घात 2 और q अकेले है। फिर ये देखो, अब यहाँ पर इसका ध्यान देना है, ये माइनस वाला है ना, तो इस माइनस का इस माइनस से गुणा होगा, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस, 45 तिया 135, और फिर उसके बाद p अकेला रहेगा, और q का गुणा q की घात 2। क्या बात समझ में आ गई? अच्छा, इसके बाद उदाहरण नंबर जो आपका 18 है उसे भी देख लेते हैं ना, अभी जगह बचा हुआ है बोर्ड पे। देखो उदाहरण नंबर 18 में जो आपको कहा जा रहा है वो ये है कि इसमें 2 भाग हैं, इसमें दिया गया है 104 और 999 का होल क्यूब। कह रहा है उपयुक्त सर्वसमीका प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। इसका पहला भाग कितना है 104 का होल क्यूब, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 4 क्यों लिखा, 101 प्लस 4 क्यों नहीं लिख दिया, 101 प्लस 3 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 100 का जो गुणा करना भी आसान होगा, 100 गुणे 100 जब करेंगे ना तो आसानी से हो जाएगा, समझे। इसलिए जिसे कि कम है, मान लीजिए ये 104 ना होता, ये 98 होता, तब क्या लिखते, क्यों 100 माइनस 2 नहीं लिख सकते थे, फार्मूला तो दोनों का पता है ना, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, तब 100 से जब कम रहेगा तो घटा के लिख देंगे 100 में से, और 100 से जब ज्यादा रहेगा तो प्लस करके लिख देंगे, और अगर 1000 के आसपास है, 1000 से कम है तो 1000 में से माइनस कर दो, और अगर 1000 से ज्यादा है तो 1000 में उतना प्लस कर दो। क्योंकि अभी जब मैं करने जा रहा हूं, ये देखो 100 है ना, अभी इसका गुणा देखना आसान रहेगा, 100 गुणे 100 गुणे 100, जब घात 3 होगी तो ऐसे तो हो जाएगा, तो गुणा आसानी से हो जाता है, समझे। देखो यहां सबसे पहले 100 की घात 3, फिर उसके बाद प्लस
4 की घात 3, फिर उसके बाद प्लस 3 इंटू 100 गुणा 4, 3xy हो गया ना। उसके बाद 100 प्लस 4, समझ में आया। अब देखो 100, एक मिनट में इसे करके दिखाता हूँ, नहीं तो हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो जाए। 100 गुणे 3 बार लिखा जाएगा। और बाकी ये तो सबको पता है ना, 4 चौको 16, चौको 64 होता है, ठीक है। 3 चौक 12 और 100 का गुणा करबो तब 1200 गुणा 100 और 4 100, ठीक। अब इसके बाद में जब इसका गुणा करोगे 100 गुणे 100 गुणे 100 तो कितना हो जाएगा, कितना आया, कितना लिखा है ये 10 लाख लिखा हुआ है। ये जितने जीरो है ना, जितने जीरो हैं सब आगे गुणा में, एक के आगे। जैसे ये 2 जीरो थे तो घात 3 है, तो एक के आगे कितने जीरो लगेंगे, 3 दूनी 6 जीरो। अगर घात 4 हो जाता तो 8, समझ गए ना। हाँ, तो ऐसे गिन के लिखना, ऐसा ना हो कि कहीं कम ज़्यादा लिख दो, इसलिए अलग से खोल के दिखा दिया हूँ कि इतने बार गुणा करो। फिर ऐसे जब गुणा करोगे तो 100 और 100 का गुणा 10,000 हो जाएगा, फिर इससे जब गुणा करोगे तो फिर 10 लाख हो जाएगा। इसके बाद ये 64 है, रहने दो। 1200 का गुणा 104 से करना है, तो पहले ये जो 2 जीरो है ना, इसको पहले यहां लिख दो, ऐसे लिख दिए। तुम लोग अगर यहां गुणा ना कर पाओ तो अलग से कहीं लिख के कर लेना, कर सकते हो तो अच्छी बात है। फिर यहां से देखो, ऐसे समझाऊं, नहीं ऐसे समझाता हूं। अच्छा छोड़ो, इसे हटाओ। 4 तिया 12, ये सब लोग कर लेंगे। यहां ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, 100 लिखा रहने दो। 1200 का गुणा 100 से करो, 2 जीरो है ना, 2 जीरो और बढ़ जाएगी। अब इसे लिख के करने की जरूरत नहीं है ना, डायरेक्ट 2 जीरो बढ़ जाएगा। प्लस 1200 का 4 से गुणा करेंगे तो 12 चौक 48, और जो 2 जीरो थे ऐसे लगे हुए हैं। आया समझ में। बस सबको जोड़ लीजिए, जोड़ा जाए, जोड़ लो, आंसर आ जाएगा। ये जीरो, ये जीरो, ये 4, ये जीरो, तो कुल मिला के कितना आया, 4 आया, ठीक। 0 0 6 0 6 आया। 8 0, यहां तो कुछ है नहीं, 0, क्या आया 8। 4 0, यहां तो कुछ है नहीं, 0, तो क्या लिखेंगे 4। ये जो मैं बिंदी रख दे रहा हूं समझ में आ रहा है ना, तो आगे पीछे हो जाएगा गिनने में। अब ये तो खत्म हो गया, बचा नहीं यहाँ कुछ, यहां तक हो चुका था ना। 2, यहाँ तो कुछ है नहीं, यहाँ 0, फिर 2 आ जाएगा, फिर 1 और यहाँ 0। अब यहाँ कुछ बचा नहीं, ये केवल क्या बचा, 1। समझ में आया। या तो आप इसको ऐसे जोड़ लीजिए, और या तो ऊपर नीचे लिख के जोड़िए, तब कर पाओगे, है ना। अब इसमें क्या है कि आपको बहुत ध्यान से करना है, बहुत ध्यान से करना है, नहीं तो गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। ये हो गया। अच्छा, इसका दूसरा भाग भी देख लेते हैं इसमें। इसके दूसरे भाग में आपको दिया गया है 999। कितना दिया गया है, 999। यहां से करता हूं, ये दूसरा भाग है 999 का क्यूब। देखो ये जो 999 आपको दिया गया है, इसे आप क्या लिख सकते हैं, समझ में आ गया ना। 1000 के करीब है तो 1000 से घटा देंगे, थोड़ा सा कम है, ज़्यादा होगा तो प्लस करके लिख देंगे। 1000 माइनस 1 आ गया। अब 1000 है तो भी गुणा करने में, क्यूब करने में आसानी हो जाएगी। फिर से तुम लिखने में लगे हुए हो, कहाँ हूँ समझ लो, लेकिन बात समझ में नहीं आ रही है। बराबर इसके आगे देखो क्या लिखोगे, यहाँ 1000 की घात 3 प्लस 1 की घात, सॉरी प्लस नहीं है, माइनस में, माइनस में है ना, तो फार्मूला माइनस वाला लगेगा ना, x³ - y³। उसके बाद -3 इंटू
एक्स वाई, एक्स कितना है 1000, वाई कितना है -1, और ब्रैकेट में 1000 -1। एक लाइन और लिखते हैं यहाँ पर, देखो ये 1000 है ना, तो बताओ एक के आगे कितना जीरो आ जाएगा? अभी इससे पहले बताए थे ना, यहाँ 2 जीरो है, घात 3 है, 3 दूना 6, यहाँ 3 घात है और जीरो कितना है, तो 3 त्रिका 9। चाहे ऐसे गुणा करके लिखो तब भी आ जाएगा, ऐसे कर दिया करो तब भी आ जाएगा एक के आगे। तो एक के आगे कितने जीरो लगेंगे? क्योंकि 3 बार लिखेंगे ना, 1000 गुणे 1000 गुणे 1000, तो कितने जीरो हो गए? 3 3 जीरो हो गए, तो 9 जीरो हो गए। -1 एक कम 1 एक कम 1, 3 और 1 का गुणा 3 ही होगा, और 3 का जब 1000 में गुणा करेंगे तब 3000, और यहाँ ब्रैकेट में 1000 -1। अभी इसे हटाएंगे नहीं, छोड़ दो यहीं, है ना। अब इधर आ जाओ, इसी के नीचे आप लोगों को लिखना है। मेरे पास नीचे जगह नहीं है, इसलिए मैं बराबर यहां लगा रहा हूं, इसके आगे लिखूंगा, आप लोग इसके नीचे ही लिखेंगे, ठीक। जगह रहेगा ना आपके पास, आपके पास जगह नहीं रहेगा तो पलट लीजिएगा पेज, बगल में लाइन खींच के ना लिखिएगा। अब ये 1000 हो गया, नहीं सॉरी, ये कितना है? इकाई, दोहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। एक के आगे 9 जीरो, -1, फिर उसके बाद -3000 का गुणा 1000 से करो, तो 3000, इसके आगे कितने जीरो और बढ़ जाएंगे? 3 जीरो, क्योंकि जब ये 3000 में 3 जीरो थे ही, आगे 1000 इसमें 3 जीरो है, तो 3 जीरो आगे और बढ़ जाएंगे, है ना। उसके बाद ये माइनस और माइनस का गुणा प्लस, और 3000 का जब 1 में गुणा करोगे तब 3000 हो जाएगा, 3000 एक कम 3000। अब सुनो, ये जो -1 है और ये जो -30 लाख है, ये दोनों समान चिन्ह के है ना, तो जो समान समान चिन्ह के हैं वो जुड़ जाएंगे। ये 1 अरब और ये 3000, ये दोनों प्लस में है ना, तो ये दोनों भी जुड़ जाएंगे। तो पहले इसको इससे जोड़ो, देखो ये जीरो इसके साथ, ये जीरो इसके साथ, ये जीरो, 3 जीरो थे, 3 जीरो आ गए, फिर उसके बाद 3 है, लेकिन यहाँ तो जीरो ही है ना, 3, फिर कितना बचा? 1 2 3 4 5, ये लिख दिया बराबर। बताओ समझ में आया? इसके बाद देखो ये दोनों माइनस में है, तो ये भी जुड़ जाएगा, जुड़ के कितना होगा? 3 जीरो 4 जीरो 5 जीरो, आखिरी में 1 आ जाएगा, क्योंकि 0 और 1 जब जुड़ेगा तो 1 हो जाएगा, उसके बाद सब 0 0 1 रहेगा। अब ये प्लस में है और ये तो प्लस और माइनस घटाया जाता है ना, तो घटा दें। देखो अगर ऐसे ना घटा पाओ तो यहाँ लिख के घटा दे रहे हैं। चलो पहले ऐसे समझाते हैं, देखो कौन कौन समझ पाता है, फिर अभी लिख के भी घटा देंगे। देखो यहाँ 0 है, तो 0 में से तो 1 जाएगा नहीं, 1 उधार ले लो, यहाँ से ले लो। जब यहाँ से ले जाओगे तो क्या डायरेक्ट यहाँ जाएगा? इसके बगल जाएगा, 10 होगा, 10 में से 1 निकाल लो, यहाँ पहुँचा दो, ये 10 हो गया, ये 9 बचा, यहाँ से 1 निकालो, यहाँ पहुँचाओ, ये 10 हो गया, ये तो ये दोनों क्या क्या रहे? 9 9, ये 10 हो गया, 10 में से 1 गया 9, 10 में से 1 गया 9 लिखना, 10 में से 1 गया 9, 10 में से 1 गया 9, यहाँ क्या है? तो 9 में से 0 गया 9, यहाँ क्या है? 9, 9 में से 0 गया, ठीक है, ये 3 अंक हो गया, यहाँ भी 3 अंक हो गया। इसके बाद क्या आया? 2 बचा है ना, 2 बचा, 1 उधार ले लिए थे, तो 2 में से 0 गया 2, उसके बाद यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया, 0 में से 0 जाएगा तो ये हो गया ना, उसके बाद 0 में से 0 जाएगा तो 0, उसके बाद 0 में से तो 3 नहीं जाएगा ना, तब 1 ले जाओ उधार, 10 हो गया,
10 में से 3 जाएगा 7, यहाँ कितना है 9, इसके आगे तो कुछ है नहीं। यहाँ कितना है, ये 1 था लेके चले गए, अब तो कुछ बचा नहीं, ये आंसर आ गया। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं या ऊपर नीचे लिख करके भी घटा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये लिख दिया, ऊपर नीचे लिख के तो सबको घटाना आता होगा ना, तो उसे क्या बताने की जरूरत, लिख के घटा दूं, घटा के दिखाऊं? ठीक, तो ये यहाँ पर खत्म हो जाता है इसके ये दोनों भाग। इसे नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। उदाहरण नंबर 19 में आपको दिया गया है 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 36x स्क्वायर वाई प्लस 54xy स्क्वायर, और इसका हमें गुणनखंड करना है। तो देखो, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया वो हमें इस घन के रूप में दिया रहता था, हमको उसे प्रसार रूप में लिखना था, इस तरीके से प्रसारित करके। अभी ये जो है ना, ये इस प्रसार रूप में दिया है, किस रूप में लिखना है, घन के रूप में लिखना है। तो जब घन के रूप में रहेगा तो कहेगा प्रसार कीजिए, और जब इस रूप में रहेगा तो कहेगा गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड मतलब ब्रैकेट में लिखिए। तो अब देखो, इसको हम ब्रैकेट में कैसे लिखेंगे, गुणनखंड कैसे करेंगे। ये 8 है, इस पर क्यूब लगा हुआ है ना, तो 8 का घनमूल क्या होता है, 2x लिखिए, इसकी घात 3 कर दीजिए। बताइए, जब क्यूब हटाओगे तो 2 दूना 4 दूना 8 आ जाएगा ना, प्लस ये 27 है, 27 का घनमूल y की घात 3, 27 का घनमूल 3। उसके बाद यहां देखो, ये आपका लिखा हुआ है 36x स्क्वायर वाई, ये तो लिखा है। यहां पर आपको पता चल चुका है, यहां पर आपको x पता चल चुका है और y पता चल चुका है ना, x y पता चल चुका है। तो एक काम करिए, सबसे पहले इसे फार्मूले में क्या होता है, 3xy होता है ना, यहां लिखो 3x कितना है, x कितना है 2x, y कितना है 3y, ब्रैकेट में 2x प्लस, देखो ये आया कैसे। अब जरा देखो, ये 3 दूनी 6 त्रिक 18, मतलब हमने कॉमन इन दोनों में से कॉमन कितना लिया है 18। 18 से 36 को भाग दो, 2 आएगा ना, कट तो जाएगा ही, 18 दूना 2 यहाँ लिखा है, 2 लिखा है ना। अच्छा, अब देखो x की घात कितनी थी 2, x की घात जब 2 थी तो 1 आ गया बाहर, तो 1 घात यहाँ बच गई, 1 x बच गया। y 1 ही था, 1 बाहर आ गया, तो अब यहाँ पर नहीं है। यहाँ देखो कितना था 54, तो 18 बाहर निकाले है ना, 3 दूनी 6 त्रिक 18, 18 तियां 3 यहाँ लिखा है। x 1 ही था, बाहर आ गया, और y की घात कितनी थी 2, तो 1 बाहर आ गया और यहाँ 1 घात बन गया ना रूप। ब्रैकेट में क्या लिखोगे। अब क्या आपको इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपको ये दोनों मिल गया, ये लिख लिए, जैसे 8 था 2x लिख लिया प्लस 3y, उसके बाद क्या लिखना है, 3, फार्मूले में 3 होता है ना, तो लिखो 3, फिर गुणा लिखो, 3 तो लिखो अपनी तरफ से क्योंकि वो फार्मूले में है, 3 गुणा का निशान लगाओ, ये जो आपका x है वो लिखो, गुणा का निशान लगा करके जो y का मान है वो लिखो, और उसके बाद ब्रैकेट में यही दोनों, प्लस है तो प्लस लगा के, माइनस है तो माइनस लगा के, समझे ना, लिख दो। और उसके बाद में ये 2x और ये प्लस 3y लिख करके होल क्यूब कर दो, ये आंसर आ गया तुम लोगों को, मिल जाएगा। अगर ये माइनस में दिया हो तो यहाँ बीच में क्या आ जाएगा, बस हो गया। कर पाओगे, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए, उदाहरण नंबर 19। इसके बाद उदाहरण नंबर 20 देखेंगे। उदाहरण नंबर 20 में आपको दिया गया है 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27z क्यूब माइनस 18xy z, इसका गुणनखंड करना है। क्या करना है, गुणनखंड। इसके लिए हमने आप लोगों को एक सूत्र बताया था, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xy z बराबर एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस z, और दूसरी ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये है, ठीक है। तो
इस सूत्र पर या कहें इस सरसमीका पर इसका गुणनखंड होगा। देखो कैसे। अब आपको जो दिया गया है 8x क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस चाहिए 27 जेड क्यूब माइनस 18x वाई बराबर, इसके सामने बराबर लगाइए। देखो यहाँ x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब है ना, और ये 8x क्यूब दिया गया है, तो 8 का वर्गमूल घनमूल 2 और x इसका घन कर दीजिए। उसके बाद प्लस y, इसका तो घन है ही है ना। उसके बाद 27 जेड है तो 27 का घन मूल 3 जेड का क्यूब, ये हो गया। उसके बाद में यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, माइनस 3xyz, और यहाँ क्या लिखा हुआ है माइनस 18xyz, तो यहाँ लिखो -3। फार्मूले में क्या है 3xyz ना, 3 गुणे x का मान, इधर देखो x का मान 2x, तो यहाँ लिखो 2x गुणा y का मान y ही है, z का मान गुणा करके देखो 3 दूनी 6 और 6 त्रिक xyz, यही तो लिखा हुआ है, एक ही बात लिखी हुई है ना। तो बताओ इस फार्मूले पर ये फिट बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है, हो गया ना। अभी बराबर के इधर वाला हिस्सा जो है, बराबर के इधर वाला जो हिस्सा है, अब इससे ये वाला मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है, ये बात लिखा है। तो अब बराबर के उधर वाला लिख दो। एक ब्रैकेट में क्या लिखोगे 2x, क्योंकि x की जगह पर 2x है ना, प्लस y की जगह पर y है तो y प्लस z की जगह पर 3z, और दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर मतलब 3z का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, क्या गलत कर दिए, x स्क्वायर है तो x मतलब 2x, x मतलब 2x, यहाँ x का स्क्वायर है ना सूत्र में, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड लिखने के बाद में फिर x स्क्वायर, तो x क्या है 2x है ना, 2x का स्क्वायर फिर y का स्क्वायर फिर प्लस 3z का स्क्वायर, ये हो गया। इसके बाद माइनस एक्स वाई, एक्स कितना है 2x, y तो y अकेला है, माइनस वाई जेड, y गुणे जेड के लिए 3z, क्योंकि यहाँ पर जेड की जगह पर 3z है। फिर उसके बाद में माइनस जेड एक्स है ना, तो जेड की जगह पर 3z और एक्स की जगह पर 2x, क्योंकि x अकेले नहीं है, यहाँ क्वेश्चन में आपको 2x दिया गया है। ये ब्रैकेट बंद कर दो, 2x प्लस वाई प्लस 3z, दूसरे में 2 दूना 4x स्क्वायर प्लस 3 त्रिका माइनस 2x और y की घात 1 y की घात 1, 2x और y का गुणा xy माइनस 3y और z का गुणा yz माइनस 3 दूनी z और x का गुणा zx, बस ये आंसर हो गया। बस इतना ही करना है, इसका गुणनखंड हो गया, समझे। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, और इसके सारे जो एग्जाम्पल थे वो अब यहाँ पर खत्म हो जा रहे हैं, ठीक है, नोट करो।